नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के 27 और 28 नंबर के जितने भी एग्जाम के एनालिसिस हो चुके हैं, टोटल 6 शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। इसमें हम टोटल जो जीएस के सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में या कोई भी डेट का एग्जाम हो आपको बहुत फायदा करने वाला है। आप डेली जो है प्लेलिस्ट से जाकर जुड़ जाइएगा और सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और खासकर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और मैंने करंट अफेयर का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 20 में 20 जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है, मैं गारंटी के साथ कुछ कह सकता हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप 15 प्लस आसानी से कर पाइएगा। इसलिए जाकर करंट अफेयर वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा और साथ में एनालिसिस वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो 28 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर है जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन। इसका राइट आंसर रविचंद्रन अश्विन हो जाएगा। वर्ष 2025 में कुल जो 139 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। इसमें बात करें पद्म विभूषण में 7 लोगों को देख लीजिए जो आपको पूछा जाने वाला है। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को जो है मेडिसिन के क्षेत्र के लिए, तेलंगाना के हैं, इनको पद्म विभूषण मिला था। जस्टिस श्री जगदीश सिंह केहर को मिला था, जो पब्लिक अफेयर से संबंधित है, ये चंडीगढ़ से संबंधित है। श्रीमत कुमुद्दीन रजनीकांत लखिया को आर्ट के क्षेत्र यानी कला के क्षेत्र में दिया गया और ये गुजरात के हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी दिया गया कला के क्षेत्र में और ये कर्नाटक के हैं। इन सभी को जो है पद्म विभूषण मिला हुआ है। इसके अलावा वासुदेवन नायर को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में और ये केरला से संबंधित है। श्री ओसामू सुजुकी को भी दिया गया जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से संबंधित है और ये जापान के, इंपॉर्टेंट है, जापान वाला याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें श्रद्धा सिन्हा को भी दिया गया जो कला क्षेत्र से है, यह बिहार की है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आगे के आपके शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। बात करें मुख्यतः तो 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी जिसे एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी के लोग हैं और 13 हस्ती ऐसी जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आयोजन जो है कनिष्कस अल्बर्टा कनाडा में किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा के कनिष्कस अल्बर्टा में 15 से 17 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार जो है सुभाष राणा को दिया गया है। 2024 में कुल 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनमें से 3 कोचों को नियमित श्रेणी में और 2 को लाइव श्रेणी में जो है यह पुरस्कार दिया गया था। नियमित श्रेणी में सुभाष राणा जो पैरा निशानेबाजी से संबंधित है, दीपाली देशपांडे जो निशानेबाजी से संबंधित है। इसके अलावा संदीप सांगवान को हॉकी के क्षेत्र में ये लाइव टाइप श्रेणी का हो जाएगा, ये जो नियमित श्रेणी और लाइव टाइप श्रेणी में एस मुरलीधरन बैडमिंटन में और अरमांडो एग्लिनो कोलाको फुटबॉल, ये सभी जो है लाइव टाइम श्रेणी अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक का द्वारा विंटर स्पेशल सेल चल रहा है जो आज लास्ट डेट है 30 नंबर को। आपको 1 साल का पासपोर्ट 351 मिल जाएगा, वहीं पासपोर्ट में 439 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र 351 मिल जाएगा। इसमें आपको रेलवे के, एसएससी के, बैंकिंग के सभी 900 प्लस का सारा मॉक टेस्ट मिल जाएगा। खासकर रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए जो है स्पेशल एग्जाम एनालिसिस वाला मॉक चल रहा है, आपको डेली अपडेट होते रहता है, इसलिए वो मॉक लगाना बहुत जरूरी है। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट हो जाएगा और जाकर परचेज करके मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का सभी एग्जाम का 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट जो सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? इसकी बात करें नई दिल्ली, भारत में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की महासभा 2025 में जून में नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया। यह अलायंस की पहली महासभा था जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा जैसे 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया था और ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुआ था। शुरू कब किया गया? 2023 में, मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल विजेता कौन थी और किसने हराया था? इसका राइट आंसर की बात कर मेडिसिन की जो जाएगा जो अरेना सबलंका को हराया था। अगर बात करें ग्रैंड स्लैम विनर की, और मैंने करंट पर बार बार कराया हुआ है,
तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो जेनिक सिनर जो है इटली की है और ये मेडिसिन की जो यूएसए की हो जाएगा। फ्रेंच ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। पुरुष एकल और महिला एकल दोनों का दिया गया है। जैसे मान करें ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला विजेता जेनिक सिनर हो जाएगा और वहीं मेडिसिन मेडिसिन कीज हो जाएगा। वही फ्रेंच ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्कराज और महिला में कोको गॉफ हो जाएगा। विंबलडन की बात करें तो जेनिक सिनर हो जाएगा और ईगा स्विटिक हो जाएगा। इसके अलावा यूएस ओपन में बात करें तो कार्लोस अल्कराज हो जाएगा और अरेना साबालेंका हो जाएगा। इस सभी का डिटेल मैंने जो करंट अफेयर में कराया हुआ जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2025 में प्रकाशित 2024 के सीपीए में भारत को कितना अंक मिला था। इसमें भारत को जो है 38 अंक मिला था। 2024 के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धुरना सूचकांक के अनुसार भारत का स्कोर 38 था। उसकी रैंकिंग 180 देशों में 96 स्थान पर था। पैमाना सूचकांक जो 0 यानी अत्यधिक भ्रष्ट से लेकर 100 बहुत अच्छा स्वच्छ के पैमाने पर देश को रैंक करता है। 2025 के भ्रष्टाचार सारना सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर था जिसका स्कोर 90 था और अगले स्थान पर फिनलैंड 88 हो जाएगा और सिंगापुर का स्थान 84 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। इसे जो है जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम बताता है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या समान गति से चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ता है। तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी किसी पदार्थ के एक आंतरिक गुण है। धातुओं जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे परमाणु के कंपन बढ़ जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में रुकावट बढ़ता है। परिणाम स्वरूप प्रतिरोधकता बढ़ जाता है और प्रतिरोधक लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता बल्कि पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। ये जो है परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का उपयोग करके परमाणु के नाभिक की खोज किया था। उनके सोने के पन्नी प्रकीर्णन प्रयोग ने दिखाया कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान और धनात्मक आवेश एक बहुत छोटे घने केंद्र में केंद्रित होता है जिसे उन्होंने नाभिक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोशिका विभाजन में कितनी संतति कोशिकाएं बनता है। इसका राइट आंसर जो है मिथोसिस 4 से लेकर अर्धसूत्री विभाजन 4 हो जाएगा। अगर बात करें कोशिका विभाजन के प्रकार के आधार पर संतति कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होता है। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस में एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनता है जबकि अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस में से एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जब आप एक फुटबॉल को लात मारते हैं तो वह उड़ जाता है लेकिन जब आप एक पत्थर को लात मारते हैं तो आप ऊंचे हो जाते हैं, क्यों। इसलिए ऐसा क्योंकि पत्थर फुटबॉल से भारी होता है और भारी वस्तुओं का जड़त्व ज़्यादा होता है। जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसका द्रव्यमान कम होता है और उसका जड़त्व भी कम होता है, इसलिए हमारे किक से लगाया गया बल उस पर कार्य करता है और इसलिए वह बड़ा विस्थापन दर्शाता है। लेकिन पत्थर के मामले में उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है और जड़त्व भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अभिक्रिया होता है। इसमें जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच द्विविस्थापन या दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होता है। इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है जिससे बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप यानी कि सफ़ेद ठोस और सोडियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया का अवक्षेपन जो अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनता है। यहाँ पर अभिक्रिया देख सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर 2NaCl प्लस BaSO4 हो जाएगा। यहाँ पर इसका सूत्र भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन में एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बनता है। इसका राइट आंसर 2 संतति कोशिकाएं हो जाएगा। बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन लैंगिक जनन का एक प्रकार है जो सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा पैरामीशियम और बैक्टीरिया में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में एक जनक कोशिका पहले अपने आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की प्रतिकृति बनाता है। इसके बाद कोशिका 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। परिणाम स्वरूप एक द्विखंडन चक्र के बाद 2 संतति कोशिकाएं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? ये सभी जो है मुक्त अवस्था में यानी कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ऐसा है क्योंकि ये धातुएं रासायनिक रूप से बहुत कम प्रतिक्रियाशील है और हवा, पानी या अन्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिससे वो अपने शुद्ध मौलिक रूप में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिम्स फुल फॉर्म इन साइंस क्या हो जाएगा? रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। पौधे में सूजन आता है जिससे आकार में परिवर्तन होता है, यह किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जो हो जाएगा ऑस्मोसिस हो जाएगा, यानी परासरण हो जाएगा। पौधे में सूजन जो आता है वो परासरण के कारण होता है। पौधों की कोशिकाओं में जब परासरण के द्वारा पानी प्रवेश करता है तो कोशिका फूल जाता है। इस अवस्था को तुगोर अवस्था भी कहते हैं, यानी टर्गिडिटी कहते हैं। तुगोर दबाव के कारण पौधे सीधे और दृढ़ होते हैं तथा आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी अर्ध परामग्र झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 के जुलाई में DRDO द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया था? ये जो है इसमें कौन सा आकाश प्राइम को तैनात किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2025 में भारतीय सेना और DRDO ने लद्दाख में ऊंचाई 15,000 फीट पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैंगनी यानी कि वायोलेट प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करता है? ये किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रिज्म प्रकाश का विचलन अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के साथ बदलता है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए अपवर्तनांक अधिक होता है और विचलन सबसे कम होता है। आयाम केवल प्रकाश की तीव्रता, चमक को प्रभावित करता है लेकिन विचलन को नहीं करता है, इसलिए बैंगनी प्रकाश के विचलन का मात्रा तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयाम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? ये जो है किसके समानुपाती हो जाएगा? ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता के समानुपाती हो जाएगा। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड तरंग के कणों के अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। ध्वनि तरंगों में आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतना ही तेज सुनाई देता है, इसलिए ध्वनि की प्रबलता आयाम के सीधे समानुपाती होता है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ध्वनि की पिच को प्रभावित करता है, आयाम को नहीं। वेग, स्पीड और तरंगदैर्घ्य जो है भी आयाम के सीधे अनुपाती नहीं होता है, अतः आयाम ध्वनि की प्रबलता के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलता है? पीयूष ग्रंथि यानी कि पिगमेंटरी ग्रंथि कोई हार्मोन निकालता है जिसमें ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र जो वर्तिका के शीर्ष पर होता है को हटा दिए जाए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा परागन अंकुरित नहीं होंगे और ना ही निषेचन होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा फूल का वह भाग है जहाँ परागन यानी पोलन ग्रेन्स पहुंचकर चिपकते हैं। यहीं से परागन अंकुरित होकर परागन यानी पोलेनियन ट्यूब बनाते हैं जो वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचता है। यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र को हटा दिया जाए तो परागन चिपके नहीं पाएगा और परागन जो है अंकुरित नहीं होगा और परागनली नहीं बनेगा। परिणाम स्वरूप निषेचन संभव नहीं होगा, इसलिए वर्तिकाग्र हटाने पर न परागन अंकुरित होगा और न ही निषेचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रतिरोध बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तापमान में वृद्धि होता है। ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल के से बने विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। यहाँ पर जो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड की अभिक्रिया से जो लवण बनता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। मिश्रण का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। और कुछ जो अधूरे क्वेश्चन मिले वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड था, कितने % वृद्धि हुआ है? इसका राइट जो है क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, इसको भी छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज का था जो 2025 में 44,238 बाल श्रम में बच्चों को पकड़े गए उसे कितने % बच्चों बुरी अवस्था में पाए गए और 50, 60, 75 या 90% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, किस भारतीय बीमा कंपनी ने GST को हटाया है? ये तो सभी हो जाएगा, LIC।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन जो वुमेन्स फुटबॉल से रिलेटेड था बट याद नहीं रहा, ये इसको याद ही नहीं था। एक बुक था जो इसके ऑथर का नाम पूछा गया था, बुक का नेम जो बहुत लंबा था, 7 करके कुछ था। ऑपरेशन ब्रह्मोस रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इसके अलावा जो है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में पॉल्यूशन से बचने के लिए योजना चलाई जाए, ये तो दिल्ली हो जाएगा। इसके अलावा यह नायब सैनी ने गुरुग्राम हरियाणा या नोएडा में कोई बैठक का आयोजन किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा जैव निम्नीकरण ऊर्जा स्रोत से मतलब वह कौन से एसडीजी में है, भारत में किस आकाश मिसाइल का अभी परीक्षण किया है, हाल ही फिलहाल में जो हुआ है। इसके अलावा वायु सेवा का कोई वारंटी ड्रोन सिस्टम था, वह काम मिला हुआ है, जिस किस महीने में, अप्रैल में डीआरडीओ ने कौन सा मिशन चालू किया है। हाल ही में जो बाल का लक्षण आयोग जो बच्चों को मदद की है, उनमें से कितने % बच्चों को स्थिति गंभीर था, ये सब प्रश्न हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश हो जाएगा, सभी को पता है फिनलैंड पहले स्थान पर हो जाएगा, डेनमार्क दूसरे और आइसलैंड तीसरे स्थान पर। भारत की रैंकिंग 118वां हो जाएगा 2025 में, वही 2024 में 126वें स्थान पर था। दक्षिण एशियाई राष्ट्र बैंकिंग में जो है नेपाल 92वें स्थान पर है, पाकिस्तान 109वें, म्यांमार 126, श्रीलंका 133 और बांग्लादेश 134वें स्थान पर है। निचले देश अफगानिस्तान 147वें लगातार चौथे वर्ष रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो हो जाएगा VR गवई, कहाँ पर दिख रहा है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI नियुक्त किए गए हैं और उन्हीं ने इस दिन शपथ ग्रहण किए हैं। उन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त हुआ था। न्यायमूर्ति भूषण राम गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हुआ। उनके सेवानिवृत्ति होने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के नए 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिन्होंने 24 नवंबर 2025 को पद की शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में हुए 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में वर्ष की टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस टीम को दिया गया है, रियल मैड्रिड को दिया गया है। यहाँ पर विजेताओं की सूची देख लेते हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया जो स्वीडन के हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार सिमोन बाइल्स जो USA के हैं। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार रियल मैड्रिड स्पेन को दिया गया। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार लेमिन यमाल स्पेन को दिया गया। कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार रेबेका एंड्रेडो जो ब्राजील को दिया गया। स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है जियांग युआन जो चीन का है। एक्शन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार टॉम पिडकॉक जो यूनाइटेड किंगडम का है। स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड का किक फॉर लाइव लेसेथो को दिया गया। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड जो है राफेल नडाल स्पेन को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है केली स्लेटर USA को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस सीमा पर आवाजाही बंद कर दिया गया है, ये जो सभी को पता होना चाहिए, करतारपुर कॉरिडोर, अटारी बाघा बॉर्डर की बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को 7 मई 2025 को बंद कर दिया गया। इसके अलावा अटारी बाघा सीमा पर भी आवाजाही निलंबित कर दिया गया और पाकिस्तानी नागरिकों की सभी वीजाएं रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था, ये जो है 10 जनवरी को मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम जो अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड यानी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ के साथ थीम था इसका। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंत तक बैंकों को किस डोमेन से जुड़ने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंदर सभी बैंकों को इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल को बैंक.in डोमेन पर हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है, जिससे ग्राहकों को असली और नकली वेबसाइटों के बीच अंतर करने में आसानी हो।
अगस्त 2025 में पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया, जिसने आधिकारिक तौर पर अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को नए बैंक.इन डोमेन में स्थानांतरित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नकद जब्त किया गया। यह कार्रवाई मुख्यतः किस संस्था के द्वारा किया गया था? कर्नाटक लोकायुक्त के द्वारा किया गया था। 25 नवंबर 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक लोकायुक्त ने राज्य के 10 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध छापेमारी करते हुए करीब 35.31 करोड़ की डिसप्रोपोर्शनेट एसेट यानी असमान रूप से अधिक संपत्ति जब्त किया है। पिछले छापेमारी अक्टूबर 2025 में एक अलग अभियान में लोकायुक्त ने 12 अन्य सरकारी अधिकारियों के अनुमानित 381.08 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और उनके सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितना होगा? तो जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो सिंपल जोड़ दीजिए, 15 + 5 20 ओम हो जाएगा। और ओम का नियम क्या होता है? I = V/R होता है, इस पर रख दीजिए। तो यहाँ पर जो 12/20 हो जाएगा तो 0.6 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर घूमता प्रसारित होता रहता है। परमाणु के संरचना के अनुसार नाभिक और प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं और वे नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तरों पर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर प्रसारित या घूमता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? ये जो है अपर छिद्र यानी कि अपर्चर या अपर्चर छिद्र कहलाता है। पेड़ की प्राथमिक संरचना कोशिकाओं के सेल वॉल की बाहरी दीवार मुख्यतः किस पदार्थ से बना होता है? ये जो है पेड़ की बाहरी जो है सेल जो होता है ये कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होता है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है। साथ ही इनमें हेमीसेलुलोज और पेक्टिन जैसे यौगिक भी होते हैं। यह परत कोशिका की कठोरता और एक निश्चित आकार प्रदान करता है, यानी सेलुलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का वह कौन सा समीकरण है जिसमें अंतिम वेग नहीं होता है? S = ut + ½ में कोई जो है अंतिम वेग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल के बारे में कौन सा कथन सही है? आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूब जाता है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु का वजन कितना कम हो जाता है जब उसे किसी तरल पदार्थ में डुबाया जाता है, और यह खोया हुआ भार का वास्तव में विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल यह ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर कार्य करता है। आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसवन विधि से निम्नलिखित में से किसे शुद्ध किया जाता है? आसवन विधि से द्रव जैसे पानी या नमक पानी का मिश्रण और कम क्वथनांक वाली धातु जैसे जिंक सोडियम कैडमियम पारा को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला दिए कथन साउंड इज नॉन मैकेनिकल, दूसरा ध्वनि अयांत्रिक है। उसके अलावा तीसरा दिया गया साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन, ध्वनि के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होता है। यानी इन दोनों कथन में कौन सा सही, यानी एक हिंदी दिया गया और एक इंग्लिश दिया गया। इसमें जो बात करें कौन सा कथन है, केवल जो है ये ध्वनि के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये वाला सही हो जाएगा, यानी केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर हमारा केवल दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे के सभी भाग में समान मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर सभी ऑप्शन दिया गया है। पौधे में वृद्धि का मुख्य कारण ऑक्सीन हार्मोन होता है। जब पौधे में सभी भागों को समान रूप से प्रकाश नहीं मिलता है तो ऑक्सीन छायांकित भाग की ओर अधिक एकत्रित हो जाता है। इससे छाया वाले भाग में कोशिकाओं की अधिक लंबाई वृद्धि होती है और पौधा उस दिशा में मुड़कर बढ़ता है। इस घटना को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। इसलिए सही कारण जो है, पौधे के सभी भागों में समान मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब एथेन को ब्रोमीन के साथ पराबैंगनी प्रकाश या ऊष्मा में मिलाया जाता तो क्या बनता है?
इसका राइट आंसर एथाइल ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर कौन सा हो जाएगा। 2025 में बेंगलुरु भारत का सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाला शहर हो जाएगा, यानी बेंगलुरु यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा बात करें वैश्विक रैंकिंग 2025 में बेंगलुरु वैश्विक स्टार्टअप शहर में 10वें स्थान पर है। विकास दर, इसकी विकास दर जो है 13.8% है, तो इस भारत का अग्रणी स्टार्टअप शहर बनता है। सभी का यहाँ पर देख लीजिए, अगर पूरे देश में देखिएगा तो सैन फ्रांसिस्को पहले स्थान पर जो अमेरिका का है, इसका विकास दर 19.9% हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क, तीसरे पर लंदन, 4 पर लॉस एंजलिस, 5वें पर बीजिंग। इसी प्रकार सभी का मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौन रोग जो एसटीडी विषाणु से होता है। HIV जो है यह विषाणु के द्वारा होता है। एक विषाणु जनित यौन रोग है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनी सिस्टम को कमजोर कर देता है और आगे चलकर एड्स का कारण बनता है। गोनोरिया जो बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है, जो यौन रोग नहीं है। TB जो बैक्टीरिया से होता है और यह भी यौन रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर भोजन का क्या होता है। इसका राइट आंसर की बात करें, पाचन तंत्र में ठोस भोजन खाने के बाद जो मुख्य प्रक्रिया से होता है वह है डाइजेशन यानी कि पाचन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा है तो गर्भाशय में क्या परिणाम होगा। यदि प्रजनन स्वास्थ्य स्वस्थ है तो गर्भाशय समान रूप से आगे बढ़ेगा और शिशु के स्वस्थ जन्म की संभावना अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने 100 तटीय क्षेत्र यानी मछुआरों के गांवों के लिए मुख्य रूप से कौन सी पहल शुरू किया है। जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव पहल शुरू किया गया। योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश भर के 100 मौजूदा मछुआरा गांवों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2025 में हुए कलिंग सुपर कप 2025 में किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जीत दर्ज किया था। कलिंग सुपर कप 2025 का फाइनल मैच 3 मई 2025 का हुआ था, जिसमें FC गोवा ने जमशेदपुर FC को 3-0 से हराया था। 20 अप्रैल 2025 को 3 मई 2025 के मध्य फुटबॉल प्रतियोगिता कलिंग सुपर कप 2025 का आयोजन कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। इसे सुपर कप के नाम से भी जाना जाता है। यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का 5वां संस्करण था। इसमें कुल 15 टीमों ने भाग लिया, कुल 14 मैच खेला गया। FC गोवा ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। FC गोवा को बोजा हेरेरा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए कलिंग प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार दिया गया। FC गोवा के बोजा हेरेरा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जमशेदपुर FC के एल्बिनो गोम्स को चुना गया। FC गोवा के कप्तान ओडियो ओनंदिया और मुख्य कोच मर्नेलो मार्केज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब एक झूला अपने औसत मध्य बिंदु से चरम बिंदु की ओर जाता है तो इसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। इसका जो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है और गतिज ऊर्जा घटता है। अगर बात करें सरल झूला लुलक जैसा व्यवहार करता है, औसत बिंदु पर वेग अधिकतम, गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगा, ऊंचाई जो है न्यूनतम, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगा। इसके अलावा ऊंचाई बढ़ता है और वेग घटता है। अब चलिए थर्ड शिफ्ट का सभी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। इसकी विजेता जो है मेडिसिन कीज हो जाएगा। उप विजेता एरिना साबालेंका बेलारूस की। वही बात करें पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर जो इटली की है। उप विजेता अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता किसने किया था। इसकी अध्यक्षता जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भी हुआ था और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बैठक का थीम विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @ 2047 हो जाएगा। IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न मनाने के दौरान बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गया और 56 अन्य घायल हो गया था। ये जो है MM चिन्नई स्टेडियम बेंगलुरु हो जाएगा और वजह जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग की जीत की परेड के दौरान यह भीड़ लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू किया है।
ज्ञान भारत मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक जो है लक्ष्मण उटेकर है। अभिनेता विकी कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना है। निर्माता दिनेश विजान हो जाएगा और रिलीज डेट 14 फरवरी 2025 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में हुए 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया है? इसकी अध्यक्षता जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है और यह सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। इसके अलावा अप्रैल 2025 में अन्य प्रमुख सम्मेलन भी हुए, जैसे छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, यह 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। इसके अलावा ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट, यह 12 से 13 अप्रैल 2025 को दुबई में आयोजित किया गया। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट 2020 से 22 अप्रैल 2025 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है? मई 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने घोषणा की कांडला गुजरात, पारादीप ओडिशा और तूतीकोरिन तमिलनाडु बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में पहचाना गया है। यह घोषणा 20 मई 2025 को रोटरडैम विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किया गया। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का घर कौन सा शहर बन गया है? विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश बन गया है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन वाली घोषणा 2025 जारी किया है? 21 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली घोषणा 2025 जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में हर जिले में एक महिला पुलिस थाना या एक समर्पित मिशन शक्ति केंद्र होगा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जो हर जिले में कम से कम एक महिला पुलिस थाना या समर्पित मिशन शक्ति केंद्र स्थापित करने की योजना बनाए, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2025 में तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट के सूची में शामिल किया गया है? तमिलनाडु के 2 रामसर साइट को जोड़ा गया है, सक्कारा कोटाई पक्षी अभयारण्य और थेरंगल पक्षी अभयारण्य को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंक किसने फेंका था? देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 के इतिहास रच दिया। उन्होंने पहली बार 90 मीटर की दूरी पार करते हुए भाला फेंकर अपना नया पर्सनल बेस्ट स्कोर बनाया। नीरज ने फाइनल मुकाबले में तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर भाला फेंका है। राइट आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर थ्रो के साथ यह खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस भारतीय शहर द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर जो गाजियाबाद हो जाएगा। अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया था। यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत 150 करोड़ जुटाने के लिए जारी किया गया था, जिसका उपयोग एक अत्याधुनिक तृतीय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने एक सत्र की अध्यक्षता की और स्वदेशी खेलों पर एक भाषण दिया, जिसमें मई 2025 में मुंबई में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 में कबड्डी के वैश्विक उदय और महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में उसेन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार जो मुंडो डुप्लांटिस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया, उसका नाम क्या है? इसका नाम जो है भार्गव शास्त्र हो जाएगा। भार्गव भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, जो स्वार्म ड्रोनों से निपटने के लिए विकसित किया गया। यह 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटे ड्रोनों को पता लगाकर 2.5 किलोमीटर से आगे के लक्ष्य को गाइडेड माइक्रो मिसाइल से नष्ट करता है और एक साथ 64 मिसाइल दाग सकता है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड या सोलर डिफेंस एंड एक्सप्लोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का रेपो दर क्या हो जाएगा? इसका रेपो दर की बात करें
5.50% हो जाएगा। वहीं रेपो रेट जो है 3.35% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने 2025 में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसकी टोटल संख्या की बात करें तो 168 कर दिया गया है। अगस्त 2014 में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की स्थापना के बाद भूकंपीय बुनियादी ढांचों को विस्तार किया गया। 2014 में लगभग 84 वेधशाला था, जो फरवरी माह 2025 तक बढ़ाकर 168 परिचालन स्टेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2025 के तहत बाल विवाह से पहले का क्या दंडनीय अपराध था? कर्नाटक बाल विवाह निषेध विधेयक 2025 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करता है, जिसमें धारा 9A जोड़कर बाल सगाई के प्रयास और तैयारी को दंडनीय अपराध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का संबंध बल से है, उसी प्रकार दाब का संबंध किससे हो जाएगा? ये रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। न्यूटन बल की इकाई है, वहीं पास्कल जो दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका की आत्मघात थैली के रूप में किसे जाना जाता है? सभी को पता है, लाइसोसोम को जाना जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, वहीं जो है माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहा जाता है। कौन सी परत सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है? सभी को पता है, ओजोन परत करता है। यह परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में ऊपर और नीचे की वृद्धि लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? ये जो है शीर्ष विभाजक ऊतक जिम्मेदार होता है। वहीं मोटाई में वृद्धि पार्श्व विभाजक करता है और गांठों में वृद्धि मध्यवर्ती विभाजक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मटर के पौधे में जब एक शुद्ध लंबा पौधा टीटी को बौने पौधे से क्रॉस किया जाता है तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगा? जब एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध बौने पौधे से क्रॉस किया जाता है तो पहले F1 पीढ़ी प्राप्त होता है, जिसमें पौधे लंबे होते हैं, जबकि F1 पीढ़ी के पौधों को आपस में क्रॉस किया जाता है तो F2 पीढ़ी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन के गैस तथा भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनाता है। वह रहस्यमयी गैस कौन सा हो जाएगा? ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? ये जो है विद्युत अपघटन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। कहाँ पर दिया गया है? इलेक्ट्रो और इस प्रक्रिया को क्लोर एल्कली प्रक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा हो जाएगा? ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर वर्क W/Q हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसे जो है विस्थापन कहा जाता है। कोलाइड विलयन को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? अपकेंद्रीय या अपकेंद्रण के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय के ध्वनि डॉक्टरों के कानों तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय के ध्वनि डॉक्टरों के कानों तक मुख्य रूप से परावर्तन की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे को जंग से लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? ये जो है इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन यानी यसद लेपन और ग्रीस लगाना सभी लोहे को जंग लगाने से बचाने का प्रभावी तरीका है। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2025 के US ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, जिसने फाइनल में जेनिक सिनर को हराया था? किसने जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। देखिए, मैंने करंट अफेयर के SPD का बहुत सारा मैराथन वीडियो दिया हुआ है, इसको जाकर कंप्लीट कर ले, क्योंकि लगातार जो है 20 में 20 जो है करंट ही पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैंने SPD का जो 1 लाइनर 2200 प्लस कराया हुआ क्वेश्चन, साथ में MCQ क्वेश्चन भी कराया हुआ, जाकर जरूर देख लीजिएगा। 2025 US ओपन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। उन्होंने फाइनल में जेनिक सिनर को हराया और यह खिताब जीता। यह कार्लोस अल्कराज का दूसरा US ओपन खिताब और कुल छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? ये तो सभी को पता है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था।
इसने महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार की गतिविधि पर ध्यान केंद्रित किया था। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक मुख्य पत्र प्रकाशित भी किया गया था। वीरेशलिंगम पंतुलु तेलुगु सुधारक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को प्रोत्साहित किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी याद करिएगा, आगे की शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। वहीं राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? ये जो है पंचायतों द्वारा निधियों पर कर लगाने के अधिकार से संबंधित है। अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पंचायतों द्वारा लगाने की शक्ति और उनके निधियों से संबंधित, इसके तहत किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को कर, शुल्क और टोल और फीस लगाने, एकत्र करने और उन्हें उचित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। यह पंचायत को उनकी वित्तीय शक्ति और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है, जिसमें राज्य की संचित निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रावधान भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? इसका योग का थीम हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग हो जाएगा। इस थीम का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पृथ्वी के स्वास्थ्य के बीच संबंध पर जोर देना था और यह व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ पर्यावरण की देखभाल को भी बढ़ावा देता है। इसलिए आप लोग जाके करंट पर सारा कंप्लीट कर ही लीजिए, नहीं तो आपको बिल्कुल पछतावा हो जाएगा। नियासिन यानी विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है? सभी को पता होना चाहिए। इसकी कमी से जो पेलेग्रा नामक रोग होता है, नियासिन यानी विटामिन 3 की कमी से जो है पेलेग्रा नामक रोग होता है, इसके प्रमुख लक्षण त्वचा शोथ, मनोभ्रंश, दस्त और मृत्यु के कारण 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो पेलेग्रा तंत्रिका तंत्र को अस्थायी नुकसान पहुंचा सकता है और जानलेवा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, जो है जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। यह राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुओं के लुप्त प्राय प्रजाति की रक्षा के लिए बनाया गया था और इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूटिया जनजाति जो व्यापक रूप से अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और व्यंजन के लिए जाना जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, सिक्किम में पाया जाता है। भूटिया जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। भूटिया पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य में रहने वाले सिक्किमी लोगों का एक समुदाय है। वे डेनजोंग के एक सिक्किमी बोलते हैं, एक तिब्बती भाषा जो मानक तिब्बती के साथ परस्पर सुगम है। पर्यावरण की निगरानी के लिए 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन वाला उपग्रह किस विभाग या संगठन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ये जो है किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एमओ के द्वारा पेश किया गया है। अगर बात करें इस प्रणाली का आधिकारिक तौर पर भारत पुरमान प्रणाली, भारत फॉरेस्ट का सिस्टम BFS नाम दिया गया है और इसे पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM के द्वारा जो है स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2025 का ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में महिला एक दिवसीय खिताब जीतने वाली टीम ने फाइनल में किस टीम को हराया था? इसका राइट आंसर की बात करें, किसे हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था। इसका आयोजन जो है ICC द्वारा किया गया था। इसमें राष्ट्रीय महिला अंडर-19 टीम T20 प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करती है। पहला संस्करण पहला ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप जो है 2023 में आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने किया था। भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहला खिताब जीता था। अब ये जो 27 नंबर का सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इस बार जो है अर्जुन अवार्ड में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? टोटल जो है बात करें 32 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया और ये करंट अफेयर से मैंने आपको बार बार कराया हुआ है, चाहे वह स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो, चाहे वन लाइनर करंट अफेयर हो, मैंने कराया हो। अब जाके उस वीडियो को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार जो कुल 32 खिलाड़ी को दिया गया, जिसमें से 17 जो पैरा एथलीट शामिल है। इस समारोह में मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार जैसे खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मटर का पौधा अन्य पौधों या बारों पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चढ़ता है?
इसका राइट आंसर जो है प्रतान या टेंड्रिल हो जाएगा। प्रतान में विशेष संरचनाएं होती है जिसमें मोटर के पौधों को सहारा के लिए वस्तु के चारों ओर लपेटकर चढ़ने में सहायता करता है। वे स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं और आसपास की संरचनाओं के चारों ओर कुंडली बनाकर रह सकते हैं, जिससे उन्हें स्थिरता और सूर्य के प्रकाश तक पहुंच मिलता है। पतान ने टेंड्रिल जो है सहायता संशोधित पत्तियां या तने होते हैं जो इस चढ़ाई के कार्य करने के लिए अनुकूलित होता है। मटर के पौधे में पत्ती के कक्षा से प्रतान निकलते और वे सरल या शाखित हो सकते हैं। वे संरचना ऐसे वातावरण में पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है जहां स्थान और प्रकाश सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आनुवंशिकी के नियम के बारे में बताया, लेकिन ये जो ऑप्शन नहीं था बल्कि उसमें थोड़ा सा लंबा ऑप्शन था। उसमें जो गुणसूत्र टाइप के डीएनए जैसा था, लेकिन ऑप्शन तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ग्रेगर जॉन मेंडल मुख्य रूप से आनुवंशिकी के विषय में बताया, जिसे आनुवंशिकता जनक भी कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके यह स्थापित किया कि लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे स्थानांतरित होता है और वे वंशागति के मूल सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन को हाल ही में कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और यहाँ पर जो ऑप्शन में कोलकाता था, कोलकाता में जो कौन सा सम्मान दिया गया है, ये क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन को वर्ष 2025 में जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उन्हें पुरस्कार भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को उनके अंतरिक्ष योगदान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक प्रगति के प्रदान के लिए दिया गया। उन्होंने इसी वर्ष 14 जनवरी 2025 को एस सोमनाथ के स्थान पर अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशियन गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें तो अन्नू रानी हो जाएगा। अन्नू रानी ने राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीता, जो इस स्पर्धा में महिलाओं की भाला फेंक में भारत का पहला पदक था। फिर उन्होंने हांगजो से एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 62.92 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर यह उपलब्धि हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वन तारा नामक पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो रिलायंस फाउंडेशन अनंत अंबानी द्वारा हो जाएगा। वन तारा पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना अनंत अंबानी ने किया था और इसका प्रबंधन रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर किया जाता है। यह केंद्र गुजरात के जामनगर में स्थित है और दुनिया के सबसे बड़े पशु बचाव और पुनर्वास केंद्रों में से एक है। वन तारा का आधिकारिक उद्घाटन 4 मार्च 2025 को किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन तारा एक अनूठी वन्यजीव संरक्षण बचाव और पुनर्वास पहल का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखानीगिन सुरेलेखी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 10 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अक्टूबर 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखानागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रीय द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, उसकी तार की लंबाई 2 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ काट 0.5 गुने 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, तो तार का रोधांक कितना हो जाएगा? इस फॉर्मूले पर रख लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, ठीक है। ये जो है सेकेंड शिफ्ट का नहीं हो सकता है, फर्स्ट या थर्ड शिफ्ट का हो जाए, ठीक है। ये सभी यहाँ पर दिख रहा होगा सोल्यूशन, आप इसको बना लीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन जो है S बराबर UT प्लस हाफ एट GT स्क्वायर का फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न था और ये वाला जो है एक प्रश्न ठीक था। एक गेंद को सीधा ऊपर की 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया। 2 सेकंड बाद पूछा गया उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। फॉर्मूले पर रख लेना और बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? यह प्रकाश किरणों के एक बिंदु पर एकत्रित कर इसलिए कहा जाता है। यदि किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है और g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो 2 सेकंड में वस्तु द्वारा दूरी कितना हो जाएगा? टोटल 30 मीटर। यहाँ पर फॉर्मूला रख लेना है और इस पर निकाल लेना है। एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यदि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो अनुसार नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है 32 ओम का हो जाएगा।
पौधे को काटकर अलग करने पर वह सूखने क्यों लगता है? यहाँ पर ऑप्शन में था जल जाइलम जो है जल का अवशोषण नहीं कर पाता या पूरे पौधे तक नहीं पहुँचा पाता, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस पर अभिसरित किरणें गिरने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होता है? प्रकाश का विसरण नहीं होता है। मटर का पौधा छाल नुमा संरचना से दूसरे पौधे पर चढ़ता है, यह घटना क्या कहलाता है? इस घटना को स्पार्शनुवर्तन कहा जाता है, नहीं थिगोमेट्रोपिज्म कहा जाता है। तांबा और कैल्शियम में कौन सा गुण समान होता है? दोनों ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये गुण समान होता है। NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का विशेष गुण क्या हो जाएगा? यह ऊष्मा मिलने पर CO2 गैस पैदा करता है। NaCl प्लस NaHCO3 प्लस NaOH की अभिक्रिया मुख्य उत्पाद क्या बनता है? इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3 बनता है। यह सॉल्वेट प्रक्रिया जैसा है जिसमें एक रासायनिक उत्प्रेरक समान भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य किया? सभी को पता है, मोटर के पौधे पर आनुवंशिकता का कार्य किया है। निम्नलिखित में सबसे तेजी से प्रजनन कौन करता है? बैक्टीरिया जो सबसे तेजी से प्रजनन करता है। काला जार किसके द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर जो बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। किसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? बैटरी यानी सेल की मदद से जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो मैथ के प्रश्न है, यहाँ पर जो 4,000 रुपये पर 8% की दर से 28 फरवरी से 15 अप्रैल तक साधारण ब्याज कितना होगा? टोटल समय 47 दिन हो जाएगा। सिंपल नेक्स्ट बार कैलकुलेट करने के बाद इसका राइट आंसर 42 रुपया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज और उसकी किसी वर्ग के परिधि समान होने पर उनकी आंतरिक त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? √3:2 हो जाएगा। किसी अर्धगोले और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, यदि त्रिज्या r है दिया गया तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा? √3r हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु को 5% लाभ पर 3,000 में बेचा गया, यदि उसे 2,000 में बेचा जाता तो लाभ हो या हानि होता? इसमें जो 1,000 रुपये का हानि हो जाता। सिंपल कैलकुलेट कर लीजिएगा। अंकित मूल्य क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य में 2 का प्रयोग होता है। यदि क्रयमूल्य 200 है और लाभ 20% है तो विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा? 240 रुपये का हो जाएगा। मेरी आयु मेरी बहन से 8 वर्ष अधिक है, दोनों की कुल आयु 32 वर्ष है। भाई की आयु पूछा गया है, इसका राइट आंसर 20 वर्ष आ जाएगा। एकदम सेम यही प्रश्न नहीं था, बल्कि इसमें थोड़ा चेंज किया गया है, बल्कि एकदम जो है टाइप जो है एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पर जो अंक जो डिजिट चेंज किया गया है। 1 रुपये 2 रुपये कुल 10 सिक्के जिनका कुल मूल्य 16 रुपये है, दोनों सिक्कों का संख्या का अंतर पूछा गया था। एकदम बिल्कुल राइट आंसर 2 हो जाएगा। यदि tan a बराबर 1 है तो sin a प्लस cos a का मान क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। सिंपल है, बना लीजिएगा। A और B किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, B अकेले 20 दिन में पूरा करते हैं, या A जो है 2 गुना काम कितने दिन में करेगा? तो सिंपल है, यहाँ पर बोल रहा है A जो है 10 दिन में पूरा करता है, B बोल रहा है 20 दिन में पूरा कर। दोनों का एलसीएम पहले ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 मरतबे ये 2 मरतबे हो जाएगा और ये 1 मरतबे हो जाएगा। अब कह रहा है A जो है 2 गुना काम, यानी A जो 2 गुना काम करे, 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी 40 काम जो है A कितना से कर रहा है? या 2 से कर रहा है, तो 2 से 2 कर जाएगा, 20 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, B उसी टंकी को 10 घंटे में भरता है। यदि B को 2 घंटे बाद बंद कर दिए तो 15 घंटे बाद टंकी में कितना पानी भर जाएगा? ये जो पूरी टंकी भर जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। सेम यही पैटर्न पर क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर डिजिट चेंज किया गया है। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, उनका योग 24 है, तो कितने युग्म संभव है? इसमें टोटल जो है 2 युग्म संभव है। यदि एक मजदूर 5 रुपये प्रति 1 मीटर स्क्वायर की दर से बार लगाता है, कुल खर्च 2,000 है, तो 20 रुपये प्रति 10 मीटर स्क्वायर की दर से नई कुल खर्च कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो आपको यहाँ पर 8,000 आ जाएगा। अब चलिए थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 में प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिला था। ये जो IPL के बाद में यानी पर्पल कैप के बारे में पूछा गया था, प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था।
गुजरात टाइटंस के इस तेज गेंदबाज ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक विकेट हासिल किया था, इसलिए उनको पर्पल कैप दिया गया था। अगर बात करें, ये इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण था, जिसका विजेता जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी आरसीबी हो जाएगा, और फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया था। वो विजेता पंजाब किंग्स हो जाएगा। फाइनल में जो है 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। सर्वाधिक रन यानी ऑरेंज कैप जो है गुजरात टाइटन के साई सुदर्शन ने 759 रन के साथ यह ऑरेंज कैप हासिल किया था। सर्वाधिक विकेट आपको बता ही दिया, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को दिया था, 25 विकेट लेकर जीता था। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो है मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया। WPL 2025 का सीजन 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को फाइनल में हराकर यह खिताब जीता था। यह जो टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। विजेता मुंबई इंडियंस हो जाएगा, वहीं फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हरा यह WPL के खिताब जीता था। बाकी सभी यहाँ पर जो डिटेल जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हाल ही में किस राज्य को 100% पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? ये जो किसे घोषित किया गया है, इसका राइट आंसर की बात करें, गोवा और मिजोरम का घोषित किया गया। ठीक है, हाल ही में गोवा और मिजोरम को उल्लासवर्धक साक्षरता कार्यक्रम के तहत खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया। इनकी साक्षरता दर क्रमशः 99.72%, वहीं गोवा का 98.2% है। उल्लास का पूरा नाम अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी है, जिसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी कहा जाता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। कोशिका में एटीपी का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका में एटीपी का निर्माण मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। यह कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके एटीपी का उत्पादन करता है। पादप कोशिकाओं में एटीपी का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं किसका सीमित मात्रा में संश्लेषित कर सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं कुछ प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड यानी कि लिपिड का प्रकार का सीमित मात्रा में संश्लेषित कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, लेकिन वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते हुए मुख्य रूप से प्रोटीन यानी उनके पास अपना स्वयं का गोलाकार डीएनए और राइबोसोम 70 इस प्रकार के बैक्टीरिया के समान होता है। यह मशीनरी उन्हें अपने स्वयं के 13 आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। वहीं लिपिड की बात करें, हुए फॉस्फोलिपिड जैसे कुछ लिपिड संश्लेषण में भी योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस के कौन सी भौतिक विशेषता होता है? इसका राइट आंसर की बात करें, अनिश्चित आकार और अनिश्चित आयतन होता है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन भी आया था, सेकेंड शिफ्ट में आया था, जो संतुलित और असंतुलित वाले में संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव की कौन सी भौतिक विशेषता होता है? इसका राइट आंसर की बात करें, अनिश्चित आकार लेकिन निश्चित आयतन होता है। भारत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? ये जो 2020 में शुरू किया गया, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2020 में शुरू हुआ था। भारत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जनवरी 2020 में शुरू किया गया। यह परियोजना जैव प्रौद्योगिकी NDBT द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य भारत की आनुवंशिक विविधता को समझाने के लिए 10,000 भारतीयों को जीनोम का अनुकरण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परिपथ में आवेश जो है 5 कूलम और विभवांतर जो है 15 वोल्ट हो तो किया कार्य कितना हो जाएगा? तो V बराबर W/Q फॉर्मूले पर रख देना है। इसका आवेश यहाँ पर सभी का मान निकल जाएगा, 75 जूल आ जाएगा। प्रसरण सबसे तेज किस अवस्था में होता है? इसका राइट की बात करें तो ये गैसीय अवस्था में होता है। प्रसरण जो है सबसे तेज गैसीय अवस्था में होता है। गैस के कणों के बीच की दूरी जो है बहुत अधिक होता है, और उनके बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। गैस के कण अत्यधिक तीव्र गति से और अनियमित रूप से हर दिशा में गति करते हैं। ठोस, द्रव और गैसों प्रसरण की दर इस प्रकार दी है, सबसे पहले गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद लास्ट में ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी यंत्र की शक्ति 50 वाट और वहीं बस 20 सेकंड तक चलता है तो वह कितनी ऊर्जा खर्च करेगा? तो सिंपल इस फार्मूले पर रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरा फार्मूला दिख रहा होगा, 50 × 20 कर दिए 1000 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1961 में यूरी गागरिन ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है, क्योंकि यह आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है। यह दिन नर्सों के समाज में योगदान को मान्यता देने और उनके सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। एक वस्तु प्रारंभ से विराम से चलना शुरू करता है और 2 मीटर प्रति सेकंड के तुरंत से 5 सेकंड तक चलता है। इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा? अंतिम वेग निकालने के लिए इस प्रकार इस फॉर्मूले पर रख लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। इसका अंतिम जो है 10 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न थे जिसमें मैंने 27 नंबर के और 28 नंबर का दोनों शिफ्ट का जो है 6 शिफ्ट का आपको जीके का एनालिसिस करा दिया है, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। इसलिए पूरा वीडियो को लगातार रिविजन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है मैंने करंट अफेयर का बार बार बोल रहे हैं, जाके जरूर देख लीजिएगा मैराथन वीडियो, जो 20 में 20 आपको करंट पूछा जा रहा है, उसमें मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ आपको जो 15 प्लस आसानी से कर पाइएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है, जाइए जल्दी परचेज कर लीजिए। आज मात्र लास्ट डेट है। आपको 1 साल का पासबुक 351 मिल जाएगा। वहीं पास प्रो मैक्स आपको जो है 439 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद इतना ही में मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको रेलवे के एग्जाम के सभी मॉक मिल जाएगा। खासकर रेलवे का जो एनालिसिस चल रहा है उन सभी का आपको रियल एनालिसिस वाला मॉक मिल जाएगा, जिसमें आपको 100 का 100 प्रश्न आपको वही मिल जाएगा और डेली ये अपडेट होता रहता है। इसलिए जाके परचेज करके आपको वो वाला मॉक लगाना है, जिससे आपको एग्जाम में पता चल पाएगा कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एसएससी के, बैंकिंग के, टोटल इंडिया के 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट मिल जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। अब किसी भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।